चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, बताइए जरा, रीड करो समीरा, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ सर। यस। Determine the residential status of assessment 2024. हमें नीचे दिए हुए पर्सन्स का क्या पता लगाना है, रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाना है। चलो हम लोग पहले ए पढ़ने आ रहे हैं। चलो ए पढ़ो बेटा। हाँ। Indian origin settled अच्छा, तो हमारे 1920 and चलो मैं पढ़ लेता हूँ फिर से एक बार। मिस्टर विलास, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सेटल्ड इन रशिया, visited India for the first time during 2019-20 and stay for 183 days। मुझे बताओ इंडियन ओरिजिन को क्या करेंगे हम लोग, सर्कल, हाँ और वहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन केस। क्या लिखेंगे बेटा, एक्सेप्शन केस। और एक्सेप्शन केस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या चेक करते हैं, 182 डेज वाला कंडीशन। हाँ मैं ए पढ़ाऊँ ना, पहले ए का मैं आंसर निकाल लेता हूँ, ठीक है। ए का वर्किंग पहले मैं बना लेता हूँ, ओके। ओके ना। चलो क्या लिखूंगा बताओ। नेम ऑफ एसएससी में मिस्टर विकास किया हुआ है। असेसमेंट ईयर तो मिस्टर सबका विलास। प्रीवियस ईयर 1920 हो जाएगा। क्या लिखेंगे वर्किंग ग्रुप नंबर 1 में, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920। 1920 में कितना दिन रह के गया बंदा, 183। प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और हमने तो कैलकुलेट किया नहीं, प्रॉब्लम में गिवन था। तो बताओ बंदा क्या बन गया, रेसिडेंट। रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ने का, resident. क्वेश्चन कभी भी ध्यान से पढ़ने का। कि पहली बार इंडिया में आया ना 1920 में, और 183 डेज रह के चला गया। इसका मतलब इससे पहले कभी इंडिया में आया ही नहीं था, बराबर है। नहीं, इसका मतलब पिछला वर्किंग नहीं बनेगा, मतलब ये फाइनल आंसर इसका क्या होगा, रेसिडेंट हो गया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। नॉट ऑर्डिनरी हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, चाहिए। ओके। ए क्लियर है, आ जाओ बी पढ़ो अभी। मिस ममता, होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट, सर्कल करो बेटा, इंडियन पासपोर्ट। ये बंदी भी कौन है, इंडियन है, सिटीजन है। इंडियन है। ये भी एक्सेप्शन केस माना एक्सेप्शन जाएगा, केस। एक्सेप्शन केस है। इसमें 182 डेज वाला ही कंडीशन चेक करेंगे, 60 प्लस 365 डेज में नहीं जाएंगे। देखते अभी क्या है इसके बारे में। स्टे इन कनाडा, 2011 से 2011 से कनाडा में रह रही है। अराइव्स इन इंडिया ऑन 14 अक्टूबर 2018। इंडिया आई कब, 14 अक्टूबर 2018 को। लीव्स फॉर कनाडा, इंडिया छोड़ के कनाडा के लिए कब जा रही है, 28 सितंबर 2017। तो हमारा प्रीवियस ईयर बना के चेक करेंगे ना। इसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ एचएससी ममता हो गया, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर हो गया। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज करेंगे 19-20 का। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है बेटा, 1920। अप्रैल 19 से लेके मैंने मार्च 20 तक बना दिया, क्योंकि मुझे डेज कैलकुलेट करना है। अच्छा मुझे बताओ बंदिया आई कब थी इंडिया में, देख के बताओ। 14 अक्टूबर में आई। 14 अक्टूबर 2018 पूरा साल लगे। जब तक ईयर नहीं बोलेंगे आपको कुछ नहीं समझेगा। 14 अक्टूबर तो यहाँ पे भी आता, बराबर है ना। 14 अक्टूबर 2018 में आई थी। बताओ हमारे प्रीवियस ईयर से पहले आई, हाँ बराबर है ना बच्चा लोग। अच्छा जा कब रही है, जा कब रही है, 28 सितंबर 2009। मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में जा रही है, मतलब वो अप्रैल में जा रही है, मई में भी जा रही है, जून में भी जा रही है, जुलाई में भी यही है वो, अगस्त में भी यही है। सितंबर की कितनी तारीख को गई इंडिया छोड़ करके, 28। तो जो दिन गए उसको भी काउंट करना है इसके लिए, सितंबर का 28। इसका मतलब वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च में वो इंडिया में नहीं है। चलो टोटल करो कितना रहा है बताओ। 181 मिला आपको, 181 यहाँ दिखाई देगा आपको, दिख रहा है 181। अच्छा 181 आ गया। मुझे बताओ कि 182 डेज वाला कंडीशन फुलफिल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो 60 प्लस 365 डेज में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्सेप्शन केस है। हाँ तो फाइनल आंसर यहीं पे क्या बन जाएगा, एनआर, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट। बात समझ में आ गई, इजी था बेटा। हाँ। चलो आओ लास्ट वाला करते हैं, सी वाला। मिस्टर प्रीतम प्यारे इंडियन सिटीजन, ये भी कौन है,
इंडियन Indian citizen है। एक्सेप्शन के क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, वेरी गुड, एक्सेप्शन के लिए लीव्स इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन सिंगापुर 15 सितंबर 2019। अच्छा मुझे बताओ ना इंडिया में आया कब? इंडिया में ही था भाई, इंडिया में ही है, वही इंडिया का हाँ। सिटीजन है और इंडिया में ही है, और इंडिया छोड़ के जा रहा है कब? 19 तारीख 15 को। तारीख 9वां महीना। वेरी गुड, 90 बात समझ में आई ना? पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या? हाँ नेम ऑफ द नेम ऑफ द एसएससी क्या रहेगा हम लोग का? सर प्रीतम प्रीतम रहेगा, बराबर है। असेसमेंट Mr. प्रीवियस प्रीतम। ईयर, वेरी गुड मिस्टर प्रीतम। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920, पूरा 1920 मैंने बना दिया। अब यहाँ अच्छे से देख लो एक बार, फिर से एक बार, बंदा इंडिया में ही है, इंडिया छोड़ के आ रहा है 15 सितंबर 2019 को, तो इसका मतलब हमारे अप्रैल में है वो, मई में है वो, मई में भी है, जून जून में भी में है, भी जुलाई है, में भी है, अगस्त में भी है, सितंबर की कितनी तारीख को गया छोड़ करके? 15 तारीख 15 को तो 15 पूरा लेंगे। पूरा लेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च में वो नहीं है। चलो टोटल करके नहीं बताओ, है। 5 6 7 8 168 168। इसका मतलब बंदा क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट। क्योंकि 182 डेज वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ और हमें 60 प्लस 360 डेज में जाना नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है। इसके लिए हमारा फाइनल आंसर यहीं पे क्या रहेगा? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेसिडेंट। देखो ये एक प्रॉब्लम में ना 3 लोगों का पूछा है, तो मैंने कैसा किया देखा आपने, पहले मैंने वर्किंग नंबर क्या बनाया? 1 बनाया, बराबर ना, फिर वर्किंग नंबर 2 बनाया, फिर वर्किंग नंबर 3 बनाया, ताकि हमें रेफरेंस देने में आसानी हो। किस तरह से आसानी हो, देखो मैं भी करके बताता हूँ आपको। अभी एक्सप्लेनेशन आएगा, एक्सप्लेनेशन के बाद क्या लिखेंगे? कंक्लूजन अच्छा कंक्लूजन, देखो मैंने ब्रैकेट में बताया, मैं किसके लिए कंक्लूजन बता रहा हूँ। मिस्टर विकास चलो बताओ विकास का आंसर कैसे लिखेंगे? वेरी we गुड। can say that Mr. Vikas satisfy the basic condition under section 6 subsection 1 सबसे पहला working note वर्किंग इसी number का 1 बनाया था, हाँ सबसे पहला वर्किंग इसी का बनाया था हम लोगों ने। हाँ hence we can conclude that Mr. Vikas is Resident resident for the assessment year assessment 2020। फिर कंक्लूजन किसके लिए लिखूंगा? ममता के लिए। कैसा लिखूंगा बताओ? मिस ममता डज नॉट सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। कहाँ से पता चला? ये वर्किंग नंबर 2 में बनाया था। working note number 2 फिर प्रीतम के लिए कैसा पता चलेगा? वी कैन से दैट मिस्टर प्रीतम डज नॉट सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन। कहाँ से पता चला? वर्किंग नंबर 3 से पता चला।